क्या आपके दरबार में भी कोई कर्ण पिशाचिनी है? कर्ण पिशाचनी जो है ये एक नहीं, हमारे दरबार में कई हैं। साधनाएं करते करते 50 साल हो गया, तो इतनी शक्ति आ चुकी है कि बस प्रार्थना करने की देर है। माता महाकाली को कहने के बाद वो शक्ति सामने प्रकट हो जाती है। बट तो सर, बचपन से जैसे आप साधनाएं करते आए हैं, उपासनाएं करते आए हैं, तो आपको बहुत सारी परेशानी भी आई हैं। हाँ, परेशानी जी, मैं कह रहा जी, बस कई बार तो मेरा मन बड़ा दुखी होता था, रोता था मन के, ये मैं क्या समझ नहीं आ रहा। लेकिन शक्ति यदि कोई टारगेट लेके और बुद्धि में बैठ जाती है ना जी, जितने मर्जी कुछ मर्जी कर लो जी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं महाकाली ऑनलाइन दरबार पॉडकास्ट सीरीज को, जहां हम महाकाली देवी शक्ति, उपासना, भक्ति के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारे शिव कालिदास महाराज उर्फ राकेश वर्मा जी ने महाकाली साधना करी और कैसे उन साधना उस ऊर्जा को लेकर लोगों के कष्टों का निवारण किया। तो चलिए सर से ही जानते हैं, और आज हम ये भी जानेंगे कि सर तामसिक शक्तियों की भी साधना करते हैं या सिर्फ महाकाली के ही भक्त हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जय महाकाली जी। जय महाकाली। तो सर, जैसे हमने आपके बारे में बहुत कुछ जाना पहले भी, तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल हम जब भी ऑनलाइन देखते हैं, दरबारों के बारे में बात करते हैं, तो उसमें कर्ण पिशाचिनी की बहुत चर्चा होती है। तो क्या आपके दरबार में भी कोई कर्ण पिशाचिनी है? जी, जी, जी। जो आज के टाइम में इंटरनेट पे पूरा वायरल वायरल होया पड़ा है कि कर्ण पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी। अधिकतर को तो यही नहीं पता कि कर्ण पिशाचिनी जो माता है, वो डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ये एक योनि है। जैसे इंसान है, इंसानों की योनि है, इस तरह पिशाचिनियों की भी योनियाँ हैं। तो कर्ण पिशाचिनी जो है, ये एक नहीं, हमारे दरबार में कई हैं। तो एक, जैसे एक आदमी होता है, वो हनुमान जी की भक्ति करता है, एक होता है माँ काली जी की भक्ति करता है, एक भोले की भक्ति करता है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट अलग-अलग पिशाचिनियाँ अलग-अलग शक्तियों की पूजा करती हैं। तो एक बार मैं हवन कर रहा था, हवन करते समय, क्योंकि साधनाएँ करते-करते 50 साल हो गए हैं, तो इतनी शक्ति आ चुकी है कि बस प्रार्थना करने की देर है। माता महाकाली को कहने के बाद वो शक्ति सामने प्रकट हो जाती है। बट दिखती है सूक्ष्म रूप से, ये नहीं कि भौतिक आँखों से नहीं दिखती, वो हमेशा ही सूक्ष्म रूप में दिखती है। तो उसके बाद हमने बुलाया था, तो हवन का टाइम था, क्योंकि मेरी जो साधनाएँ 40-40 दिन चलती हैं। 40 दिन रात को हवन चलते हैं, 3-3 4-4 घंटे, और केवल सात्विक, बहुत सुंदर। तो बुलाया पहले, तो जैसे मेरी छोटी बहन नील माता है, साइकिक मीडियम, तो बुलाया तो इतनी करारी और खतरनाक आवाज़ आई, बताओ कैसे? तो मेरी छोटी बहन भी डर गई, नील माता। तो भाई ऐसे-ऐसे है, मैं कोई गा बात नहीं, क्योंकि ये साधना करते-करते इतना कॉन्फिडेंस और शक्तियों का इतना आशीर्वाद हो जाता है, कितनी मर्ज़ी भयानक शक्ति है, डर नहीं लगता। तो फिर मैंने बात करी, माता ये महाकाली दरबार है, तो आप है ना जगत कल्याण के लिए जुड़ो, और स्वयं अगर जो माता महाकाली का, और देखो कितनी बढ़िया बात हुई, माता महाकाली की वो साधिका थी, और माता महाकाली की पूजा करते हो, जहाँ से आई थी दिव्य दृष्टि में बिल्कुल क्लियर दिखा रही है कि जी मैं वहाँ से, माता महाकाली की बहुत बड़ी मूर्ति है, वहाँ से पूजा करके और वहाँ से सामने आई दरबार में, ऊपर छत पे साधना कक्ष बना रखा है, आई। तो कह रही जी ठीक है, वो देख लेती है जितनी भी सूक्ष्म शक्तियाँ होती है, वातावरण, और मेन तो वो होती है प्रकाश, देखती है आत्मा में कितना प्रकाश है, कि इस देव का है, पीछे कौन सी शक्ति खड़ी है। तो जैसे आई तो माता ने बात करी, आवाज़, मैं कहा माता ये आवाज़ वो जो सही सेट कर, इंसानों की तरह बात कर, बड़े प्यार से फिर माता की आवाज़ सॉफ्ट हुई। फिर वो माता से जैसे बात करी ना, मेरे मन में आया, मैं कहा ये इतने टाइम से माता महाकाली की पूजा कर रही है और पिशाच योनि में, मैं कहा कर्ण पिशाच ने माता को बोला, माता क्योंकि मेरे पास जो भी शक्ति आती है, चाहे कोई तामसिक हो, चाहे सात्विक हो, चाहे खतरनाक हो, चाहे पिशाच हो, चाहे शैतान हो, कोई परवाह नहीं, सारों को मैं तो है ना अपने अपने से बड़ा मानता हूँ। जो भी देवी शक्ति है माता है, और जो भी है बाबा जी, बस। तो उसको मेरे मन में आया, मैं कहा इतने टाइम से ये कर रही है, और शुरू-शुरू में चाव होता है कि कर्ण पिशाचनी आई, वायरल होया पड़ा है सारा कर्ण पिशाचनी। तो बात करी मैंने, मैं कहा माता तू बोल, तू साधना कर रही है इतने टाइम से, चल तेरे को माता काली के दर्शन कराते हैं। मैंने आह्वान करा माता, मैं कहा माँ दर्शन दे इसको। ओ तेरी क्या, उसके सामने जो माता रानी सूक्ष्म रूप से प्रकट हुई, दिखता है केवल साइकिक मीडियम को, जिनकी जिनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है। उस दिन से माता कर्ण पिशाचिनी अपने दरबार की फैन बन गई। उस दिन से दरबार में ही है, और जिस भी शक्ति को जो सच्ची शक्ति आती है, हमारे दरबार में एक नहीं कई कर्ण पिशाचनियाँ हैं, लेकिन हर एक का एक दायरा होता है। और कभी भी कोई शक्ति आएगी, यदि आप एक बड़ी शक्ति के साधक हो,
कोई भी शक्ति आएगी तो वो पहले आपके जो बॉस है, जो बड़ी शक्ति है, उनसे परमिशन लेगी कि कितनी कैटेगरी की मदद करनी है। ये नहीं कि ये बता देगी जी फला जगह डकैती हुई है, बता कौन है, क्या है? उनको पता है शक्तियों को। तो माता रानी ने फिर अपने साथ भी और कई शक्तियाँ सपोर्ट, क्योंकि एक शक्ति उच्च आती है तो उसके पीछे सेना भी होती है। तो माता जो करण पिशाचिनी बड़ी माता है, उसके साथ एक है ना झाड़ू वाली शक्ति है जो तंत्र काटती है, ब्लैक मैजिक काटती है। इस तरह करके वो भी है। फिर उसके बाद एक हमारे जटा वाले बाबा जी हैं, उनकी भी है, उनकी करण पिशाचिनी उन्होंने भी दी। थोड़े दिन करण पिशाचिनी दी, यहाँ कंधे पे बैठ गई नील माता की सिस्टर के मेरी, क्योंकि मेरे को तो दरबार की शक्तियों ने सोल्जर बना रखा है। मुझे तो है ना हैंडल करना होता है शक्तियों को कैसे। तो पटर 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 बात करने लगी करण पिशाचिनी माता कंधे पे बैठ के। वो कनेक्टिविटी ऐसी होगी, पोल पट्टी खोलने लगी, तेरा ये था, तेरा ये था। तो मेरे को सारा मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि कहीं साइकिक मीडियम है 4। तो तुरंत बाबा को कहा, माँ बाबा ये ड्रामा नहीं चलेगा, वापस ले इसको। फिर बाबा ने वापस बिठाई करण पिशाचिनी। तो ये सारी शक्तियाँ हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी पिशाच, हर कोई कहीं न कहीं है ना देव शक्तियों से जुड़ी रहती है, और ये हमारे दरबार में है। और लेकिन हमारे जो बॉस है उनकी परमिशन से उतने दायरे में चलती है कि हम जगत कल्याण करते रहें। क्योंकि अगर जो हमने मान लो पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी और परमिशन उन्होंने शक्तियों को दे दी, तो कल कोई बदमाश उड़ा देगा हमारे को, ला हमारी मुखबरी करता है, चल तेरी ऐसी की तैसी। ये है जी करण पिशाचिनी जी। जी। तो सर, अमेरिका वाले गणेश भाई का क्या केस था? हाँ, वो तो बड़ा ज़बरदस्त केस है जी। वो अमेरिका के वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, गणेश भाई। और वो क्या करते थे, यहाँ इंडिया से गए हुए हैं। वो वहाँ पे 3-3 4-4 घंटे पूजा करते हैं। सुबह शुरू हो गए, क्योंकि टाइम का फ़र्क होता है ना जी, इंडिया में कुछ और टाइम होता है, फ़ॉरेन कंट्री में कुछ और होता है। बिल्कुल। तो वो पूजा करते थे। वो नादानी में, भलेपन में, बेचारे भोले बहुत हैं, बहुत मतलब पवित्र आत्मा है। तो गणेश भाई ने क्या किया, वो जो भी पूजा करता, जिस देव शक्ति की पूजा करता, उसको कहता, जी आप है ना मेरे यहाँ पे विराजो, आप मेरे पेट यहाँ विराजो, मैं यहाँ स्थान देता हूँ। वो अपने शरीरों में स्थान दे दे के पूजा करता चला गया। जिस जगह उसने स्थान दे रखा था, जैसे यहाँ हार्ट के ऊपर दे रखा था, कलेजे पे दे रखा था, कंधे पे दे रखा था, वहाँ वहाँ उसको पेन रहती थी, संभाल ही नहीं पाता शक्तियों को। तो जगह दे रखी थी। अब जैसे हमारे से जुड़ा, तो एक दिन तो ठीक है, दूसरे दिन बोला कि जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। तो मैं क्या, दर्द क्यों हो रहा है भाई? मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर को दिखा, मेरे का तो एक से एक बड़े डॉक्टर हैं। तो कह रहे जी भगवान आप देख लो, मैंने यहाँ शक्तियों को स्थान दे रखा है। मत तेरी ऐसे की तैसी, मैं तू क्या काम कर रहा है, तू अपने धारण क्यों कर रहा है, शक्तियाँ महाशक्तियाँ। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं फिर संकल्प कराया। मैं कहा चलो संकल्प लो कि हे माँ काली दरबार की शक्तियों, मैंने जिस शक्तियों को धारण कर रखा है शरीर में, वो मेरे पीछे आशीर्वाद रूप में और स्वयं मेरे साथ मदद के रूप में आए और हमारे तन मन धन के संकट का निवारण करे। कहते ही सार सीधा पीछे ऊपर निकल के पीछे बाबा भैरव, क्या जो जो शक्ति बिठा रखी वो पीछे खड़ी होगी, वो जगह बिल्कुल खाली, दर्द खत्म। तो कहने लगा, वो हैरान कि ऐसा कैसे हो गया। उसके मिसेज को बेचारे को 6-7 महीने से है ना यहाँ पे कुल्ले में दर्द हो रहा था, यहाँ कुल्ले से लेकर नीचे टांग में दर्द हो रहा था। तो मेडिकल साइंस वहाँ तो करवा के थक गए जी, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो वो उन्होंने बताया हमारे को भी ऐसे ऐसे हो रहा है। और दरबार की शक्तियों ने देखा, तो प्रार्थ प्रे की, मैं ये दिखाओ दरबारी शक्तियों, देखा तो उसके वहाँ नेगेटिव एनर्जियाँ चिपकी हुई थी। जैसे धुआं चिपक जाता है, इस तरह नेगेटिव एनर्जियाँ चिपकी होती है एस्ट्रल बॉडी में। तो उसको वहाँ से हटाया, उसी टाइम 60% आराम हो गया, दोनों कूदे और इतने खुश हो गए कि भगवान ये क्या हो रहा है। मैं कहा यही हो रहा है, दरबार की शक्तियाँ तो ऐसे ही काम करती है। दरबार की शक्तियाँ मेन बेसिक क्या होता है, वो एस्ट्रल बॉडी पे काम करती है। और इंडिया क्या वर्ल्ड लेवल में शायद कुछ ही दरबार हैं जो एस्ट्रल बॉडी की रिपेयरिंग तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि शक्तियाँ ही नहीं ऐसी। जी। दरबार में ऐसी शक्तियाँ हैं, वो अंदर से सारा निकाल देती है एनर्जियों को। लेकिन एक कड़वा सच है कि लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि ये फिजिकल बॉडी का दर्द है, प्रॉब्लम है, ये फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है या एस्ट्रल बॉडी में, ये क्लियर करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ क्लियर हो जाता है इंसान को कि जी आप मेडिकल टेस्ट कराओ, यदि फिर भी ठीक नहीं हो रहे, दवाइयाँ खाने से भी ठीक नहीं हो रहे, इसका मतलब कुछ तो है। लोग आज ये डॉक्टर, कल वो डॉक्टर, परसों वो डॉक्टर, लेकिन चेक कराओ। और लोगों को होती है पैरानॉर्मल प्रॉब्लम, वो बेचारे डॉक्टरों के पास जाते हैं। होती है डॉक्टरी प्रॉब्लम, वो दरबारों में जाते हैं। यहाँ के बेचारा इंसान लुटता रहता है। तो हमने एक नई टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके कर रहे हैं और एक्सप्लेन इतने अच्छे ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एलएलबी कर रखी है। तो मैं तो हमेशा ना जड़ पे जाता हूँ और प्रमाण करने की कोशिश करता हूँ, मेरे को प्रमाण मिले तो मैं आगे एक्सप्लेन करूँ। और हमने जब दरबार शुरू किया था 14-15 महीने पहले, आज से मतलब सन 2024 में, तो हमने पूरे प्रमाण लिए कि रियल है कि नहीं है, फ़र्क पड़ता है कि नहीं है।
तब हमें समझ में आया कि एस्ट्रल बॉडी में से जब तक एनर्जियों को क्लीन नहीं करेंगे, डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को हटाएंगे नहीं, आदमी ठीक ही नहीं हो सकता, जितना मर्जी करा लो। एक बार जाएंगे कहीं, थोड़ा बहुत बंधन मार देते हैं कुछ दरबारों में, कुछ बेचारे क्या करते हैं, वो चारों तरफ सुरक्षा बंधन मारते हैं, चीज अंदर ही फंसी पड़ी रहती है। ठीक कहाँ होएगा जब तक अंदर से क्लीनिंग नहीं हो। ये होता है जी। जी। तो सर हमने ये भी सुना है कि आप कावड़ के टाइम पे बहुत ज़्यादा सेवा करते ओ हैं। जी, गजब गजब, वो एक्सपीरियंस तो जी मतलब मन खुश कर देता है। मैं क्या है 2005 में मैंने उधर पार्ट टाइम शुरू किए थे। मेन शुरू में मेरा काम था जीएसटी इनकम टैक्स अकाउंटिंग का। तो ओके। पहले अकाउंटिंग शुरू किया था मैंने। अकाउंटिंग में जगह-जगह फैक्ट्रियों में मैं पार्ट टाइम्स कर रखे थे। जाता था तो उनकी कंपनीज़ के जो अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करता था। वहाँ एक नगीना हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ में हरीश जी थे। नाम भी लेते हुए बड़ा फ़क्र हो रहा है क्योंकि उनके माध्यम से ही आगे हम कावड़ सेवा करने जाते हैं। वो यहाँ पे पानीपत से आगे कैराना में, यूपी साइड में जैसे जमुना पार है वहाँ कावड़ सेवा लगाते थे। तो वो कहते थे, "हाँ जी, वर्मा जी आपने चला?" मैं कहा, "जी चलना है।" मेरी तो भक्ति भावना थी। वहाँ जाके इतना आनंद आता था। जो कावड़िए कावड़ लेके आते थे, बीच में स्टे करते हैं, जितने भी पड़ाव लगे होते हैं। तो वहाँ पे जो कावड़िए होते थे, कावड़ियों के पैरों में छाले पड़ जाते थे। छाले पड़ जाते थे, कट जाते थे, खून निकलता रहता था। तो वहाँ अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो ऊपर का तो कर देते हैं सारा, "हाँ जी, लो चाय पानी ले लो, मालिश कर दो।" पैरों पे जहाँ गंदगी लगी हुई है, जहाँ छाले पड़े हुए हैं, जहाँ मतलब खुजली मची हुई है, ऐसी जगह कोई बेचारा हाथ लगाने को राजी नहीं था और मेरे को बड़ा आनंद आता था। सारे कावड़ियों के पैर डिटॉल से साफ करता था। डिटॉल से साफ करके फिर उसके बाद बल्लम लगाते थे, फिर पट्टी करता था। मतलब ऐसा लगता था स्वयं महादेव की सेवा कर रहे हो। और कम से कम ये सोच लो जी 6-7 साल बहुत सेवा करी। हर साल मतलब जब भी कावड़ आती थी, मोटरसाइकिल पे बैठ के दोस्तों को बिठा के खटारा मोटरसाइकिल पे बॉक्सर पे अपना चले जाते हैं जमुना से पार, वहाँ शिविर में सेवा करते थे। तो इतनी सेवा करते मतलब। और एक बात और है जी, जो भी सेवा करता है ना, हमें बेशक दिखता नहीं है, तो वहाँ से क्या पता कौन महादेव का बड़ा भक्त आ रहा हो, उसकी हमारे को है ना देव शक्ति मिलती है, उसका आशीर्वाद मिलता है। और क्या पता कोई सिद्ध साधक हो, पता नहीं कितनी शक्तियाँ छोड़ के चला जाता है हमारे साथ, हमें पता नहीं लगता, लेकिन टाइम आने पे पता लगता है। मैं तो बचपन से साधनाएँ कर रहा था, हमें तो पता नहीं था कि एस्ट्रल बॉडी में अलग-अलग ठीक करने के लिए अलग-अलग शक्तियाँ रिपेयरिंग करने आती है। अच्छा। हाँ, और अभी तो इतनी शक्ति आ गई है अलग-अलग, हमें बाद में पता लगता है कि इस तंत्र को काटने के लिए ये शक्ति आई है। मेरे जो साइकिक मीडियम बताते हैं जी, ये शक्ति पहली बार देखी है। ये शक्ति पहली बार देखी है। जैसा तंत्र होता है, बंगाल के तंत्र काटने वाली वो एक 52 मुखी माता, वो ऐसे काटती है तंत्र को, क्या बात है। वो इस तरह कर कर के ना जी बहुत शक्ति आई है जी। और कावड़ से मतलब सेवा में मेवा है जी, ये रियल हमने अपनी जिंदगी का अनुभव किया है। सेवा साधना से तो जी सब कुछ मिल सकता है, और जब समय आता है, लेकिन ये आपको तब टॉनिक देती है। मैं 50 साल हो गए साधना करते हुए, लगा रहा, मैंने छोड़ा ही नहीं। और किसकी की, सिर्फ और सिर्फ माता महाकाली की। लोग तो कहते हैं माता महाकाली की पूजा करो, पीछे पड़ जाती है, बुरा हो जाता है। सच ये है, माता महाकाली इतनी पवित्र, इतनी भोली और इतनी ममतामयी है कि माँ है वो, तो उसकी तो साधना करके तो देखो। लेकिन अंदर पाप हो, छल कपट हो, आप लोग दूसरे लोगों की माँ बहन बेटियों के साथ गलत कर रहे हो, लोगों का बुरा कर रहे हो, काहे को शक्ति आपकी मदद करेगी। आप पवित्र मन से करो ना, देखो वो आपको चांद पे चढ़ा देगी। ये तो अभी देख लो 12-14 महीने में हमारा दरबार इतना ग्रो कर गया। फॉरेन कंट्री के इतने अपॉइंटमेंट, यहाँ के इतने अपॉइंटमेंट लोगों का। मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो 24 घंटे लोगों का ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। ये तो अभी 14 महीने में इतने ग्रो शुरू हुई है। इतने चमत्कार दिखा रही है दरबारी शक्ति, मैंने सोचा भी नहीं था। दरबार की शक्ति हमें सिखा रही है कि ऐसे ट्रीटमेंट करो। और कई बार तो दरबार की शक्तियाँ क्या होती है, हम मैं पूछता हूँ, मैं नील माता को साइकिल मीडियम, वो यार पूछ यार ये कौन सी शक्ति है बाबा, ये क्या है। तो नील माता मेरी सिस्टर, मतलब बहुत साधना किया उसने भी, उसने केवल दिव्य दृष्टि की साधना की, और मैं साइकिक मीडियम के माध्यम से ही सारा कार्य करता हूँ। 3-4 दिव्य दृष्टि वाले बिठा के धड़ाधड़ कार्य होते हैं। तो ऐसे थप्पड़ मारती है बावली, ये वाली शक्तियाँ हैं। इस तरह करके जैसे अपने छोटे बच्चों को कहते हैं, अरे पागल ये है। मैं भी कई बार उल्टे-सुल्टे प्रश्न कर देता हूँ, बड़े सीरियस होके बात करते हैं। बहुत सीरियस जी, मतलब अद्भुत है जी, क्या बताएँ। सेवा करते रहो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। और अभी तो शुरुआत है जी, आने वाले टाइम में देखना ही शायद, मतलब लोगों को वेटिंग के लिए है ना 2-2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा मुझसे। अभी तो 14 महीने में दरबार की शक्ति ने ये चमत्कार किए हैं। तो सर आज के युग में लोग चाँद तक पहुँच गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ डॉक्टर में या मेडिकल साइंस की, तो लोग अपने बॉडी पार्ट्स भी ठीक करवा लेते हैं। तो लोग फिर भी डॉक्टर्स पे जाना कम और आपके पास जाना क्यों ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, या दरबारों में जाना क्यों प्रेफ़र हाँ, देखो करते हैं? जी, बात सुनो मेरी। एक बात बताओ, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर यदि आपको दे दे टाइम, भई आपका ना ये प्रॉब्लम है 6 महीने में ठीक होगी।
नहीं ठीक हुई तो क्या, क्या कर लोगे डॉक्टर का? और डॉक्टर कहता है चलो ठीक होगी, और या तो ये हो कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो किसी भी आदमी के पास, कि भाई मेरा अगर जो ट्रीटमेंट सफल नहीं हुआ तो डॉक्टर लोग मुझे पैसे देंगे। मैं कहता हूँ जी, कसम खा कहता हूँ, कोई दरबार में नहीं जाएगा। ठीक करो, गारंटी लो। कोई भी जो लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे या जो भी देख रहे हैं, भाई उनसे साफ कह रहा हूँ, भाई लोग जो डॉक्टर भी देख रहे हैं, भाई डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अगर जो आपकी क्लिनिक में कोई आया, वो बेचारा एक विश्वास लेके आता है, भाई मेरे को ठीक कर दो, डॉक्टर के पास गए, अब वो पैसे लगाए जा रहा है, ठीक नहीं हो, फिर दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर। यदि डॉक्टर साहब ये कह दे कि जी आप है ना बिल्कुल पक्के ठीक होगे, और ठीक होने के बाद नहीं ठीक हुआ तो आपको पैसे वापस मिलेंगे, कोई एक बंदा भी दरबार में नहीं जाएगा। गरीब भी हो अमीर भी हो सब करेंगे। लेकिन कहानी तो यहाँ आ जाती है ना जी, वो डॉक्टर के पास बेचारे जाते रहते हैं। अब डॉक्टर बेचारे देखो इतनी मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल का करोड़ों रुपए लगा देते हैं, अपनी लाइफ बेचारे वहां लगाते हैं, लेकिन वो है ना पैरानॉर्मल ट्रीटमेंट से अभी थोड़ी दूर है। हुँ। एक बात बताओ जी, डॉक्टर बेचारे करते हैं, भाई मरीज आए ठीक होंगे तो और आएंगे, भीड़ लगेगी, डॉक्टर भी ग्रोथ करना चाहते हैं, नाम हो हॉस्पिटल का, डॉक्टर का नाम हो, लेकिन वो पैरानॉर्मल और इसके बीच में फंसे हुए हैं। होती है पैरानॉर्मल प्रॉब्लम, वो बेचारे ठीक करते हैं, डॉक्टर ठीक करते हैं। फिजिकल को तो वो ठीक कर सकते हैं, गारंटीड ठीक कर सकते हैं फिजिकल। और शक्तियों का तो खैर अनुभव मैंने एक मतलब एक प्रॉपर जो है ना, मैं सबको स्पष्ट कहता हूं कि जी पैरानॉर्मल के ट्रीटमेंट को डॉक्टर कभी ठीक नहीं कर सकते, और डॉक्टर के ट्रीटमेंट को पैरानॉर्मल अभी मेरे सामने जो प्रमाण है पैरानॉर्मल नहीं ठीक कर सकते। चमत्कार तो सुने हैं। हमारे यहाँ यूट्यूब पे फेमस है एक कालीचरण महाराज जी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं माता रानी के, और बहुत बड़े शिष्य भी हैं, एक बहुत बड़े प्रसिद्ध ऋषि मुनि जी के। तो उनके जो है वो जैसे ही उनकी टांग टूटी थी बचपन में, उनकी जो घटना सुनी मैंने, तो माता रानी ने स्वयं प्रकट होकर उनकी टांग जोड़ दी थी। तो ये एक भौतिक कार्य है। हालांकि मैं मेरे सामने मेरे दरबार में इस तरह का भी कोई प्रमाण नहीं आया कि मैं डायरेक्टली कह सकूं कि हमारी जो दरबार की शक्ति है वो फिजिकल का भी, पैरानॉर्मल के साथ साथ फिजिकल का भी कर रही हैं या कर सकती हैं। जिस दिन प्रमाण आएगा उस दिन मैं डंके की चोट पे कहूंगा कि अब हमारे दरबार की शक्तियां पैरानॉर्मल के साथ साथ फिजिकल का भी वो कर रही है, प्रॉब्लम सोल्व कर रही है। तो ये है जी इसका। ओके। तो सर आप किसी को भी गुरु कहने से मना करते हैं, गुरुजी कहने से मना करते हैं, तो ऐसा क्यों? हाँ, देखो जी, मैं गुरु, बहुत लोग हैं जो ठीक होते हैं, देखो श्रद्धा होती है एक। अब आप हो, दरबार से आपको आराम हुआ, दरबार से आपको चमत्कार महसूस हो रहा है, आप ठीक हो रहे हो, पूरा परिवार ठीक हो रहा है, तो आप एक भाव होता है। सारे मेरे को कहते हैं गुरु जी, लेकिन मैं सबको कहता हूँ हाथ जोड़ के, भाई मुझे महाराज जी कहो। मैं अभी गुरु नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपने गुरु भगवान की तलाश में हूँ इतने जन्मों से। जो मेरे गुरु जी हैं अभी वो मेरे सामने प्रकट नहीं हुए, जब हो जाएंगे फिर मैं कहूँगा। और एक गुरु होता है जो, गुरु का मतलब है कि मैं उतना सामर्थ्यवान तो हूँ ना कि मैं बोलूँ बारिश रुक जा तो रुक जाए, तो मैं समझूँ मैं गुरु हूँ। नहीं तो मैं एक साधारण सा एक मनुष्य हूँ। बस महाराज की उपाधि तो ठीक है, लेकिन गुरु तो बहुत बड़ा शब्द है, इसलिए मैं सबको मना करता हूँ, मुझे गुरु ना बोलो, महाराज जी बोलो, भगत जी बोलो, वो चलेगा। ठीक है। जी। तो सर ये गोविंद भाई का क्या केस था? हाँ, गोविंदा भाई का, उनका तो बड़ा खतरनाक केस था जी। हर हफ्ते ही दूसरे चौथे दिन सारे के सारे परिवार के, कभी कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कभी कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कभी वो जो बुजुर्ग है उनका परिवार का, वो रोते थे, आए मर गया। और उनका जो बेटा है उसको सांस की प्रॉब्लम। देखो कुछ एक जो घटनाएं मैं बता रहा हूँ उनमें मैं स्टेशन और वो बदल दूंगा, सच्चाई नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्राइवेसी होती है हमारे दरबार में, जिनका भी प्राइवेट सेशन चलते हैं। तो उनका क्या था, जमीन के चक्कर में उनके किसी रिलेटिव ने उनके ऊपर इतनी खतरनाक शक्ति छोड़ी हुई थी, शमशान की इतनी पावरफुल कि पूछो ना। वो शक्ति मतलब क्या होता है, जैसे हम दरबार में किसी का भी कार्य करते हैं, पैरानॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, तो सामने से अगर जो किसी के ऊपर हैवी, जितनी हैवी शक्ति होती है उतनी क्लियर नजर आती है, और स्ट्रॉन्ग में ऐसे मतलब धमाकेदार आवाज में वो चैलेंज देती है कि ये कर दूंगी तुम्हारा, वो कर दूंगी। उसके बारे में जैसे देख रहे थे, दरबार की शक्तियों ने क्या किया, जैसे ट्रीटमेंट शुरू किया तो उससे जैसे ही उसकी एनर्जी काटनी शुरू करी, सामने से प्रकट होकर आई उनके पीछे से कि जी मैं ऐसे ऐसे करके हूँ। ये शमशान की इतनी ताकतवर थी, मतलब वो कई शायद कई पीढ़ियों से चली आ रही थी, गुरुओं के थ्रू इतनी ताकतवर शक्ति थी। तो स्वयं महाकाल हमारे दरबार में सुरक्षित करते हैं जी हर चीज़, और हमारे सरप्रस्त भी महाकाल है दरबार के। तो हमारे आराध्य जो है वो इतनी बर्दाश्त नहीं करते कि जो जितनी मर्जी भयंकर प्रचंड शक्ति हो, तो प्यार से समझाते हैं ठीक है, नहीं तो उसका तत्व खींच लेते हैं, चल भाई तू जा मौज ले। फिर उसको वहीं उसी टाइम ठंडा करके शांत करके उसकी दरबार की शक्ति ने उसकी शक्ति खींच ली। उसके बाद अब ये पोजीशन है जी,
वो दरबार में सिर्फ मतलब 1 या 2 महीने के लिए ट्रायल में जुड़ा था और आज तक देख लो अब चौथा 5वां महीना है कंटिन्यू। तो हम जैसे जिनका प्राइवेट सेशन करते हैं वो कंटिन्यू डेली आधा घंटा वीडियो कॉल पे ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। हाँ, वीडियो कॉल पे सामने आ जाओ, चाहे देश में हो, विदेश में हो, कहीं मर्ज़ी हो पूरे ब्रह्मांड में, भाई हमारे पास तो वीडियो कॉल पे आ जा, अभी तेरा ट्रीटमेंट करेंगे। तो जैसे लोग चमत्कार देखते रहते हैं, वो फिर तो डिसकंटिन्यू क्या होना। एक बात देखिए, सोचो जी, तन, मन, धन तीनों चीज़ सुरक्षित नहीं, जितनी मर्ज़ी आपके पास संपदा हो, किसी काम की नहीं। स्वस्थ नहीं हो, तो पैसा किसी काम का नहीं। घर में खुशियाँ नहीं आए, तो पैसा किसी काम का नहीं। और धन धन की ब्लॉकेज कैसे होती है? एनर्जियों के कारण होती है ना? तो हमारी दरबार की शक्ति क्या करती है, व्यक्ति के तन, मन, धन ब्लॉकेज खोल देती है फाइनेंस के। यदि पैरानॉर्मल की वजह से है, फिजिकली कुछ नहीं करती, भौतिक संसाधनों का कार्य कोई नहीं करती। तो इस तरह इनका बेचारे अब इतने ठीक है, कहाँ तो रोज़-रोज़ हॉस्पिटल में जाते हैं। और तो एक बात हो रहा है, एक जो हमारे पेड मेंबर होते हैं, प्राइवेट सेशन लेते हैं, उनके लिए 24 घंटे की सुविधा दे रखी है हमने। भई इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम है, कोई एकदम लग रहा है कि हालात खराब है और डॉक्टर के पास से भी आने के बाद आराम नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ता है? बस कॉल करो, उसी टाइम हम मेंटेन कर लेते हैं तुरंत। हमारे जो पेड मेंबर होते हैं, उनको 10 मोबाइल के नंबर ग्रुप में जोड़ा हुआ है, 10 के 10 सायरन की तरह बज पड़ते हैं जैसे ही कॉल आती है। ये है जी। ओके। तो सर क्या आपके पास बेताल लोग की भी शक्तियाँ हैं? हाँ, बेताल लोक की शक्ति, ये भी एक इंसिडेंट था जी। एक हमारे, हाँ, जब मैंने दरबार नहीं शुरू किया था, तो 14 महीने पहले की बात है। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मतलब उनकी दिव्य दृष्टि बहुत अच्छे लेवल की है। तो ऐसे ही है, जब व्यक्ति को जिज्ञासा होती है, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब जैसे मैं था, तो उनसे मिला और भी बहुत सारे साइकिल मीडियम, तो अमरीश महाराज जी हैं जो हमारे मित्र, उनके पास बैठे थे। वैसे ही दिमाग में सनक उठ गई। मैं कहा, "महाराज जी मज़ा नहीं आया, बैठो आप।" मैं क्या कि कोई शक्ति लेके आता है किसी लोक से, तो मैं मेरे तो प्रार्थना करने की देर है जी। शक्तियाँ मतलब माता महाकाली का और महाकाल का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो मैं प्रार्थना करते ही सार शुरू, वो ट्रैवल करने लगे। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो वेताल लोक में चलो। तो जैसे ही सूक्ष्म रूप से, जैसे जो भी दिव्य दृष्टि वाला होता है जी, वो क्या होता है, उसका एक सूक्ष्म शरीर या उसकी दिव्य दृष्टि की तरंगे जाती है हर जगह। तो वो जैसे ही करो, गेट पे रोक दिया उनको, वो घुसने ना दे वेताल लोक में, वो भगाए उनको। तो फिर उसके बाद प्रे करी। मैं कहा जी आप बोलो महाराज जी कि महाकाली दरबार से मतलब ऐसे-ऐसे आया कालिदास महाराज, शिव कालिदास महाराज। तो फिर वहाँ बात चली, तो जैसे बात होती है तो डायरेक्ट वेताल लोक के राजा के पास पहुँच गई बात। हुँ। तो फिर उसके बाद अंदर से जैसे चल रहे थे, पूरा विवरण बता रहे थे जी, ऐसे-ऐसे मंदिर है, ऐसे-ऐसे है। तो सीधा डायरेक्ट वेताल लोक के राजा के पास पहुँचे, तो प्रणाम किया उन्होंने। फिर मैंने भी आवाज़ मारी, मैं बाबा प्रणाम। तो प्रार्थना करी, खुश करा जी, बस दर्शन करने आए थे। तो मेरी एक आदत है, जहाँ भी जिस लोक में भी जाते हैं या जो भी कुछ करते हैं, मैं कहा आशीर्वाद रूपी एक शक्ति दो जी, मुझे जगत कल्याण करना है, शक्तियाँ चाहिए मुझे तो। तो कह रहे जी, बात हुई, पहले तो ना नुकर करते रहे। नुके जाओ, समय आने पे मिल जाएगी। बस उनको बात कर के वो ये एलएलबी वाली करामात दिमाग की, वहाँ भी हर जगह खुराफात मचा देती है। तो बात करके बाबा ये है, वो है और कोई तो करो। नुके अच्छा एक काम करो, अपना एक बॉडीगार्ड दे दो। वेतालों के बाबा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए ये बचपने वाली मेरी हरकतों से। फिर उन्होंने अपने एक गार्ड की शक्ति दी, वो बढ़िया काम करती है दरबार में, मदद करती है। लेकिन एक बात हो रहा है, मैं कभी भी एक शक्ति का आह्वान नहीं करता कि जी आप आओ ये करो, नहीं। दरबार में इतनी शक्तियाँ हैं, मतलब साधनाओं से, हवन से इतनी शक्तियाँ प्रकट हो चुकी है 50 साल में। अब तो सिर्फ मैं ये करता हूँ कि भाई महाकाली दरबार की शक्ति हो, इसके तन मन धन के संकट का निवारण करो। जहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है, दरबार की शक्तियाँ जितने भी साइकिक मीडियम दिव्य दृष्टि वाले हैं, मेरी सिस्टर हो गई नीलमाता, अमरीश महाराज हो गए, सूरज महाराज हो गए, उनको दिखाना शुरू करती है, भाई यहाँ इसको ये प्रॉब्लम है। वहाँ से एनर्जियों को निकाल के उनको रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद वो बेचारा ठीक होने लगता है। तो हाँ, मतलब बेताल लोक की शक्तियाँ ज़बरदस्त है, मतलब बहुत बढ़िया हमारे भाई साहब। नाम नहीं बताऊँगा उस शक्ति का क्या है, लेकिन शक्तियों के नाम हम खुद रखते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि शक्तियों के ओरिजिनल नाम नहीं हम लेते, तो और हम खुश भी हैं। जो शक्ति आती है पहले ही बोल रखा, अभी नाम-नूम ना बताओ, क्योंकि हर किसी का टारगेट होता है। तो हम जो जैसे हम कर रहे हैं, हम तो लाइव चलाते हैं खुलेआम दरबार। लो भई वीडियो कॉल पे शुरू कर दी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तो हम करते हैं, हम लोगों का भला कर रहे हैं। तो सामने एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, गलत बुरी मानसिकता वाले तांत्रिक भगत होते हैं, अच्छे भी होते हैं भगत। तो वो टारगेट करते हैं, ले भई अपनी शक्ति भेजते हैं, तो भेजे जाओ भाई। थोड़ी बहुती प्रॉब्लम होती है, कई बार महसूस होती है, जी। लगता है कि मेहमान आ गए हैं, तो दरबारी शक्ति प्रे करते हैं जी मेहमानों की खातिरदारी करो। तो उनकी कहीं तो ऐसी एकदम डायरेक्ट आके खड़ी हो जाती हैं, सारे के सारे कहते हैं जी मेहमान, माँ जी कोई बात नहीं। फिर उनकी मुंडी मरोड़नी शुरू करती है, दरबार में यथाशक्ति है जी। ये एक घटना है जी वो।
ओके। तो सर बचपन से जैसे आप साधनाएँ करते आए हैं, उपासनाएँ करते आए हैं, तो आपको बहुत सारी परेशानी भी आई हैं। हाँ, परेशानी जी मैं कहता जी बस पूछो ना, मतलब कि ज़िंदगी का कचूमर निकल गया 50 साल में। हाँ, देखो जी एक तो मैं एनजीओ चला रहा था, जय हिंद के नाम से एनजीओ, पीड़ित लोग आते थे मेरे पास, भई ये ऐसे-ऐसे मैं उठा के कंप्लेंट ड्राफ्ट करके सीधा हाई कोर्ट क्या, इधर क्या, सब जगह भेजता था। तो क्या होता था एंटी सोशल एलिमेंट्स मेरे दुश्मन, उधर से जो पीड़ित आदमी आता था, रोता-पीटता जी मेरी सुनवाई नहीं हो रही, थाने में नहीं हो रही, वहाँ गया वो डिपार्टमेंट काम नहीं हो रहा। तो मैं एक एनजीओ चला रहा तो लोग आ रहे तो थोड़ा-सा होता है। इधर से एनजीओ, उधर अपना काम भी करना, परिवार सँभालना, बालक बच्चे भी हैं, उनके लिए कमाना। उधर से जो लोग हैं और उधर के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशंस। देखो, इस तरफ तो होगी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो धाकड़ है, जो लोगों को तंग करते हैं, उनके खिलाफ मैं कंप्लेंट बना रहा हूँ। सारे एडमिनिस्ट्रेशन में भेज रहा हूँ। इधर एडमिनिस्ट्रेशन वाले दुश्मन, वो क्यों? क्योंकि उनको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। वो प्रेशर और सिफारिश भी काम नहीं कर रही, ऊपर से डायरेक्ट पीएम से सीएम से आ रही है कंप्लेंटें। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स भी मेरे दुश्मन, इधर एडमिनिस्ट्रेशन भी दुश्मन। सोचो उनके बीच में सर्वाइव करना, मतलब चारों तरफ दुश्मन, एक जंगल, चारों तरफ भेड़िए, अजगर और शेर, और मैं अकेला बीच में। लेकिन एक बात तो आज मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ जी, यदि आप सच्ची आत्मा से किसी शक्ति की साधना करते हो, हुँ। तो मैं कह रहा जी आप है ना पूरे बवंडर होते हैं ना, मतलब शैतानों के गढ़ में भी कूद जाओगे ना, कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन शक्ति का आशीर्वाद होना चाहिए, नहीं तो इतने खतरनाक माहौल में मैं खुद सोचता हूँ, इतना रोना आता था कई बार तो कि क्या कर रहा हूँ। पुलिस कंप्लेंट है, मेरे 40 दिन की साधनाएं होती थी, उधर से पुलिस कंप्लेंट है, थाने में भाग रहा हूँ मैं, उधर उसको लड़के को लेकर आ रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। मैं कह रहा जी बस कई बार तो है ना मन बड़ा दुखी होता था, रोता था मन के, ये मैं क्या समझ नहीं आ रहा। लेकिन शक्ति यदि कोई टारगेट लेके और बुद्धि में बैठ जाती है ना जी, जितने मर्जी कुछ मर्जी कर लो जी। आपको तो मैं कह रहा जी, क्या बताऊँ आपको, 800-800 रुपए के मैं डब्बे देसी घी के लाता था, हवन करने के लिए रखता था, और मैं बस ब बावन बुद्धि में हवन करके जाता था। उसमें आधा डब्बा घी का बचा हुआ वहाँ रह जाता हवन कुंड के पास। वहाँ पे चूहे आते थे, वो खाने के लिए घुसते थे, उसमें गिर के मर जाते थे चूहे। और मैं देखता मेरे 800 रुपए का कुंडा कहाँ से लाऊँ इतने पैसे? इतनी मतलब पीड़ादायक और इतनी है ना बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा हूँ साधने करके, तभी इतनी शक्तियाँ मिला जी, और तुरंत प्रभाव से कार्य करती है वीडियो कॉल पे दरबार में। ओके। जी। तो सर ये प्रमिला बहन का क्या केस था और कैसे दरबार की शक्तियों ने उनकी मदद करी? हाँ जी, वो प्रमीला बहन वो है, मतलब स्टेट का नाम नहीं बताऊँगा। वो बेचारी इतनी दुखी थी, बहुत से दरबारों में जाके बेचारे बहुत पैसे खर्च कर चुकी थी। उसको क्या प्रॉब्लम थी, कोई चीज़ आके यहाँ गले पे बैठ जाती थी। अच्छा। हाँ, और उसको 15-15 दिन पोटी नहीं आती थी। तो ये सोचो जी, जिसको 15-15 वो बेचारी खाना खाने से डरती थी। तो दरबार की शक्तियों ने उनको ऐसा आराम किया जी, मतलब वो मन प्रसन्न हो जाता है। और देखो, उसके पास क्या था, पहले कोई शक्ति थी, दिव्य दृष्टि में दिखाती थी उसकी शक्ति। वो लोगों के बारे में थोड़ा बहुत बता भी देती थी। लेकिन जहाँ पे अच्छा है ना जी, वहाँ पे बुरा भी है ना जी? जैसे अच्छा जब उत्पन्न हुआ था, प्रकाश हुआ था, कालस भी, ब्लैकनेस भी थी। इसी तरह यदि कोई अच्छी शक्ति आएगी ना, तो बुरे लोगों की है ना निगाह रहती है कि किसके पास अच्छी शक्ति है, उसको कैसे हासिल किया जाए। और नहीं हासिल होती तो उसका बंधन मार के घेर देते हैं। जो बुरे मलिन क्रिया करने वाले होते हैं, उनकी शक्ति को बंधन मार के घेर रखा था। उनके दिव्य दृष्टि में दिखना बंद, शारीरिक प्रॉब्लम, बीमारी, बस पूछो ना। और जैसे ही दरबार की शक्ति से जुड़े, तो जुड़ने के बाद थोड़े दिन बाद ही है ना, मतलब उनको प्रकाश नज़र आने लगा, फिर शक्ति भी महसूस होने लगी, फिर शक्ति नज़र आने लगी, और आज की डेट में उनको शक्तियाँ भी नज़र आने लगी है। और उनका ट्रीटमेंट जो चल रहा है, वो फिजिकली भी ठीक होते जा रहे हैं। देखो कमाल की बात है ना? नहीं तो मेडिकल डॉक्टर भी तंग आ गए देखो उसको दवाई देने से। कहते हैं जी अब तो है ना आप थोड़ा-सा वैसे करो, दवाइयाँ छोड़ दो। देखो ह्यूमन बॉडी है, इसको जब तक दवाई खिलाते रहो ठीक है, दवाई ज़्यादा टाइम तक करो ना तो वो दवाई भी असर करना बंद कर देती है ना? तो ये कहानी थी, उसको बेचारी को बड़ा आराम है जी। अब तो कहते हैं जी गुरुजी मैं कभी भी दरबार से नहीं जुड़ूँगी, आप और एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो बताओ। मैं कहा जी यहाँ यही तो बात है, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं करवाते कि जी आज यंत्र देंगे, आज ये देंगे, आज माला देंगे, इसके भी ये पैसे तो नहीं, सीधा सा परफेक्ट सिस्टम है। जो करना हम अपने आप करेंगे, आपने तो दरबार को चंदा दिया, जो दरबार का पेड सिस्टम है वो दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। साधनाएँ करते हम करते हैं, हवन करते हम करते हैं, सब अपने उससे, किसी से एक्स्ट्रा कुछ नहीं। भई वैसे भी बहन-बेटियाँ बहुत दुखी हैं जी, हम तो चाहते हैं कुछ हमारे पास है ना एक ऑल-राउंडर सा सिस्टम मिले, बेचारी सुखी हो, कहाँ तक सहन करेगी? तो मेरा तो बचपन से ही टारगेट था जी, घर बैठे ठीक करूँगा। तो सर क्या आप
हर इंसान के हर किस्म के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप उन्हें देते हैं? क्या उनके हर कष्टों के निवारण करते हैं? और अगर करते हैं तो उनके क्या चार्जेज़ लेते हैं आप? हाँ, देखो जी हमारे दरबार में जो महाकाली ऑनलाइन दरबार है, उसमें केवल और केवल वीडियो कॉल पे ही इलाज होता है। पहली बात तो बुलाया नहीं जाता। दूसरा हर तरीके का मतलब होता है कि जी आप जैसे आपके फाइनेंस की प्रॉब्लम है। जी। कोई कहते हैं जी ये घातक बीमारी हो गया है, ये कर दोगे? कोई कहता है जी मेरा डिवोर्स हो गया है, क्या दोबारा जोड़ दोगे? तो देखो जी हम क्या करते हैं, हमारा मेन काम क्या है? मेन काम है एनर्जिया रिमूवर। नेगेटिव एनर्जी, पैरानॉर्मल स्पिरिट होगी, ओपरी चीज़ होगी, कोई शैतानी ऊर्जा होगी, ब्लैक मैजिक हो गया, हम इससे संबंधित कार्य करते हैं, इनको रिमूव करते हैं एनर्जियों को। अब क्या होता है कि यदि एक घर में कहीं पे भी कोई बैड एंटिटी स्पिरिट घुस जाए, वो क्या करेगी? थॉट्स को कंट्रोल करेगी, आप एक-दूसरे को भिड़ा के रखेगी, क्लेश घर में मचा रहेगा, फाइनेंस को ब्लॉक कर देगी, फिर उसके बाद घर में बीमारी पैदा कर देगी। तो यदि किसी स्पिरिट, एनर्जी, ओपरी चीज़ इन चीज़ों की वजह से कुछ है, तो उसको तो क्लियर कर मैं कह रहा जी क्लियर क्या फाड़ के रख देती है दरबार की शक्ति ऊपरी चीज़ों को तो कोई है ही नहीं। लेकिन कोई भी फिजिकल या भौतिक कार्य नहीं करते। कोई कहता है जी उससे पैसे लेने हैं, आप कुछ ऐसा वशीकरण कर दो वो पैसे दे जाए। तो ऐसा कोई कार्य नहीं होता हमारे दरबार में। और चार्जेज़ की बात, दरबार में चार्जेज़ का मतलब है कि हम केवल चंदा लेते हैं। चंदा कैसे लेते हैं? यदि किसी ने रेगुलर और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है, कहीं नहीं सॉल्यूशन हो रहा है, तो उसका क्या है हमारे यहाँ पे पेड दरबार के लिए पेड चंदा देना पड़ता है। 10,000 रुपए महीना तो है इंडिया वालों के लिए, केवल 30 मिनट का। सेशन मिलेंगे, डेली वीडियो कॉल पे ट्रीटमेंट करेंगे और वो इकट्ठा नहीं लिया जाता, वो मंथली बेसिस पे लिया जाता है। 10,000 रुपए महीना तो है इंडिया वालों के लिए, 15,000 रुपए महीना है फॉरेन कंट्री वालों के लिए क्योंकि वहाँ पैसे की वैल्यू ज़्यादा होती है और उनको उनके अनुसार हमें सेशन देने पड़ते हैं। जी। ठीक है ना जी? तो इस हिसाब से ये 2 तरह के चार्जेज़ होते हैं और बाकी कोई चाहे कि जी हम है ना प्रॉपर और बेस्ट वे में कराना चाहते हैं, हमें हायर करो, तो उसका भी है, हम मॉनिटर करके रखते हैं, सुरक्षा सुरक्षा बंधन लगा के रखते हैं और दरबार की शक्तियाँ जो हैं, वो गार्ड के रूप में उनके पीछे तैनात करते हैं। तो उसमें हम प्रोटेक्ट करके चलते हैं, वो अलग हमारा पैकेज होता है। तो जैसा भी चाहे, जो भी चाहे, उसका सिस्टम हमारा ये चंदे का यही सिस्टम है, चार्जेज़ का यही सिस्टम है। ये है जी। तो सर गरीब लोगों की मदद करने के लिए आपके ऑनलाइन दरबार में क्या फैसिलिटीज़ हैं? हाँ, देखो जी सुबेरे 7 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक हमारे सारे पेड सेशन चलते हैं। पेड का मतलब है दरबार के लिए जिनका जो डोनेशन है 10,000 और 15,000 के पैकेज होते हैं वो लेते हैं, वो तो सवेरे से चलते रहते हैं। लेकिन बीच में हमारे 7 बजे से 9 बजे तक हमने एक ऐसा टाइम रखा हुआ है गरीब जनता की पब्लिक जो बिल्कुल ही पुअर हैं, जो बेचारे कुछ दे भी नहीं सकते और उनकी सुविधा के लिए हमने 7 बजे से 9 बजे तक यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हम लाइव आते हैं, ऑनलाइन चलाते हैं और कहते हैं कॉल करो। कुछ एक सेशन होते हैं वो रेगुलर करने पड़ते हैं। जैसे एक किसी माँ-बहन-बेटी के अंदर ज़्यादा स्पिरिट्स हैं, तो हम उसको निकालते हैं, फिर और पीछे वाली है, फिर निकालते हैं। फिर उसके बाद दरबारी शक्तियाँ पर्दा करके करती है, फिर नसों में से निकलती है, फिर हड्डियों में से निकलती है। तो इस तरह जो है ना गरीब जनता है, उनके लिए 7 से 9 का हमने सेशन रखा हुआ है। और बाकी वैसे लोग कॉल करते हैं, तो वैसे फ्री वालों का नंबर नहीं लगाते, लेकिन बहन-बेटियों के लिए खासकर हम बहन-बेटियों के लिए, माँ-बहन-बेटियों के लिए ज़्यादा संवेदनशील है। जहाँ पे दिखता है ना हमें कि भई ये बेचारी वाक़ई ज़्यादा ज़रूरतमंद है और इनका होना ज़रूरी है। तो उसका तो हम 7 से 9 के अलावा भी वैसे भी हम है ना बुक करके जैसे-जैसे हमें बीच में टाइम लगता है। कई बार क्या होता है 30 मिनट का सेशन होता है, बीच में थोड़ी जगह मिलती है, 10 मिनट पहले ही सेशन पूरा हो गया, उनको कॉल कर देते हैं कि जी आपको। तो हम इस मामले में फ्री वालों का जो है ना गरीब लोग हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी रखी हुई है, 7 से 9 वो कॉल कर सकते हैं। लेकिन हर किसी का नंबर तभी लगेगा जब पिछले खत्म होंगे। पहले का होगा तभी तो अगले का नंबर लगेगा। तो हम फिर भी नोट कर लेते हैं और सभी से प्रार्थना करते हैं भई हमारा जो है ना नंबर दिया हुआ है इस पे है ना व्हाट्सएप पे डिटेल अपनी ज़रूर भेजिए, नाम, पता और अपनी समस्या, ताकि हमारे को जैसे ही गैप मिलेगा, चाहे 2 महीने बाद नंबर लगाएँ, हम ज़रूर कॉल करेंगे। ओके। तो सर क्या आप लोगों की समस्याओं के लिए हवन भी करते हैं उनके घर जाकर? नहीं, घर पे तो देखो जाके हम कभी हवन नहीं करते। हमारा तो एक ही मानना है जी, यदि पावर है, तो यहीं हवन करेंगे, यहीं से ही कार्य होगा। दूसरी बात, जाने का सुविधा तब है ना जी, कोई लग्ज़री फैमिली हो और लगे कि उनको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारे हवन ही कम से कम 3 से 4 घंटे के होते हैं, इतना खर्चा लगता है। कम से कम 10 से 15,000 तो खर्चा ही लग जाता है। फिर हमारा भी जो है, जो हम हवन करने का जो दक्षिणा लेते हैं, वो भी हमारी काफ़ी हैवी है। तो हवन जो है वो हम अपने यहीं करते हैं और दक्षिणा भी मिनिमम जो हमारी है 11,000 रुपए हमारे यहाँ पे है, जो हम अपने साधना कक्ष में करते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं जी जब हम बिना उसके ही कर रहे हैं हवन के सारे कार्य तो करवाओ। लेकिन फिर भी बहुत होते हैं जो चाहते हैं भई हमारे लिए अलग से शक्तियाँ प्रकट हो।
तो उनके लिए हवन भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जी, ताकि उनके घर में भी सुख समृद्धि हाँ, बनी वो रहे। तो नेचुरल है जी। आपने देखा होगा पुरातन काल से हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तब करके ही उन्होंने देवताओं को शक्तियाँ प्रकट करके देवताओं को शक्तियाँ दी हैं। तो हवन से तो जी इतना कुछ प्रकट होता है, लेकिन वो ये महत्व वही जानते हैं जो कभी हवन करवाते हैं, जिन्होंने वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़े हो ना, तो वो जानते हैं हवन की महिमा। और हवन से तन, मन, धन तीनों चीज़ों की इम्प्रूवमेंट होती है। नेगेटिव एनर्जी निकलती है, फाइनेंस बहुत अच्छा चलता है, घर में सुख शांति होती है। तो बहुत बढ़िया रहता है जी। हवन तो वाक़ई ज़बरदस्त होता है। हवन से ही हमने इतनी शक्तियाँ प्रकट की हैं। जी। जी। और दूसरी बात, एक और बताता हूँ, हमारा जो है ना जी सारा का सारा प्योर सात्विक काम है। सात्विक, हम कभी भी है ना मीट, मांस, शराब, दारू कभी प्रयोग नहीं करते और जितना मर्ज़ी भयानक वो हो मतलब तंत्र हो, सारा इसी में ही कवर होता है। सात्विक शक्तियों के द्वारा करते हैं सारी। कोई तामसिक शक्ति आके कहती है जी मैं तो मीट, मांस का भोग लोगी। मैं कहा मीट, मांस का भोग तेरे को ऐसा दूँगा, उसको तो निपटा ही देते हैं शक्ति को। यहाँ तो सात्विक चलता है जी पूरा। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, आज बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और काफ़ी अलग-अलग एक्सपीरियंस को आपके साथ जानते रहेंगे जी। आपके द्वारा। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आगे आने वाली पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जय महाकाली।